सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम बहुत सुना है और नुस्खे के बारे में तो आप बहुत माहिर है। शुक्र है, मैं मा सब ऊपर वाले की दया। जी, पहला ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हाँ जी। इसकी शुरुआत आपने कब की? मैं अभिमन्यु का नाम आपने सुना है? जी। तो अभिमन्यु के जो एक कहावत थी कि उन्होंने चक्रव्यूह में जाने का जो रास्ता था, वो अपने माँ के पेट में ही सीख लिया था। सिर्फ़ उनकी मदर जो है ना, वो आधे रास्ते में सो गई थी। जी। इसलिए और मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रहा हूँ ये बात कहते हुए कि मेरी मदर ना सोए नहीं थे। मैं उनके बराबर तो नहीं अपने आप को तुलना कर रहा हूँ, बट मैं समझाने के लिए ये बात बोला है कि जैसे मैं जब 7 साल का था तब मैं ये नब्ज़ का ज्ञान जानता था और ट्रीटमेंट के बारे में पूरा ज्ञान था। मेरा बेटा जो अब मेरे कंधे के बराबर है, बल्कि 1 इंच बड़ा ही होगा, एडवोकेट रवनीक सिंह, वो भी एडवोकेट तो कर रहा है लेकिन नब्ज़ का ज्ञान उसे भी है। तो आपको समझाने के लिए सिर्फ़ ये कहा था कि मेरी मदर आज जो कि मेरी आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ हैं और शिक्षा जो मुझे मिली वो मेरे को अपने फ़ादर दे कर के मिली। मतलब जब तक मैं हूँ तो ये शिक्षा मेरे बच्चे को नहीं जा सकती। तो ये जो ब्लेसिंग है और वो ब्लेसिंग प्रभु खुद ही डिसाइड करता है किसको देनी है। तो आपकी बात का मेन आंसर मुझे खुद में पता कि जब मैं माँ के पेट में था तब से ही मेरे में प्रभु ने ये ब्लेसिंग डाली हुई थी। ये मेरा मेन बहुत बढ़िया सर। अब दूसरा और आखिरी सवाल यही है कि आप एक प्रभु के बंदे हैं, तो आपकी सेवा तो आजीवन रहेगी। शुक्र। बहुत कुछ आप दे रहे हैं, देते रहेंगे वो लेते रहेंगे, और हम नहीं दे सकते, प्रभु लेते हैं। जी, जी। जी। तो मेरे लिए आपकी ओर से क्या मार्गदर्शन रहेगा कि मैं गृहिणी हूँ, तो जो नुस्खे आप सभी को देते हैं और जो दिए हैं और देने वाले हैं, जी। तो उसके बारे में मुझे आप बताइए? मैं बहुत बिल्कुल नॉर्मल से मैं एक आपको कंप्लीट करके बताऊँगा। जी। इंसान जो चलता रहता है वो कभी भी बैठता नहीं है और रोग नाम की चीज़ हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं। अच्छा। रोग नाम की चीज़ पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ़ हमारी सोच है जो हमें बीमार करती है। शरीर को 99.99% मतलब 101% कहें तो भी कोई बीमारी नहीं है। जब तक कि आपको चीज़ टूट नहीं गई, कट नहीं गई, तब तक आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो पानी पिएँ, पेट खराब है तो सौंफ खाएँ, कुदरत का जो नुस्खे हैं, जी। अगर हम खाने और पीने का ध्यान रखेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई भी शरीर में रोग हो सबसे पहले खाना छोड़ो, पानी लिक्विड डाइट पे आ जाओ, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और हर वक़्त जितना हो सके अपने शरीर को एक्टिव रखें। आप जितना चलेंगे, चाहे डांस करिए, चाहे चलें, जो भी आप वर्किंग करेंगे, शरीर जितना हिलेगा उतना रोग मुक्त रहेगा। जितना हो सके कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर ही अमल करें। बाज़ार की दवाई जब तक आपके पास सारे रास्ते बंद ना हो जाएँ, कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। हो सके तो अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए डेली दिनचर्या में चलना, डांस करना और जितना नियम से पानी पी सके पीजिए। फ्रूट लीजिए, सैलेड लीजिए, आटा कम से कम लें, डेफ़िनेटली आपको सब कुछ प्राप्ति होगी। अदरवाइज़ आगे जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप मेरे से जब चाहें एनी टाइम यू कैन कॉल मी और मेरे से कोई भी डाइट्स लेकर के अपना रोग प्रैक्टिकल किसी रोग के लिए डाइट से ही रोग मुक्त हो सकते हैं। आपका बहुत आने का तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जो अगर एक पल के लिए भी अगर मैं आपको कोई सुख दे पाया हुआ, तो मेरे जीवन का आना जो है वो सफल रहा। सुनने वालों को सिर्फ यही कि रोग मुक्त रहने के लिए सबसे पहले घर के नुस्खे या एक्यूप्रेशर के थ्रू ही आप कोशिश करें अपने आप को ठीक रखें। ये कुछ चार्ट या पॉइंट हैं जो आप हमारे चैनल से या दीदी के चैनल के थ्रू आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही इसके कुछ नुस्खे पढ़ कर के, जो कि सिर्फ घर की दवाइयाँ नाम कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ है, रसोई से ही सारी चीज़ों का इलाज है, आप कर सकते हैं। सुनने वालों को मेरा और मेरे भाई और मेरी भाभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस, थैंक यू। वाहे गुरु दी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।